नमस्कार। 22 के महासमर के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मी के बीच अन्य महोत्सव ने उत्तर प्रदेश के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। चुनावी समर में 5 अगस्त की तारीख काफी अहम होने वाली है, क्योंकि राम जन्मभूमि पर मंदिर शिलान्यास की वर्षगांठ पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। तो अन्य महोत्सव के दौरान पीएम मोदी 5 अगस्त का जिक्र करना नहीं भूले। उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरह बदल रही है, क्या नए समीकरण बन रहे हैं, हर एक मुद्दे पर आज 22 के महासमर में बात होगी। पिछले 2 साल में 5 अगस्त की तारीख काफी अहम रही है। फिर चाहे कश्मीर में लागू धारा 370 को हटाना हो या फिर राम मंदिर का शिलान्यास। 2022 के चुनाव से पहले 5 अगस्त की तारीख एक बार फिर महत्वपूर्ण हो चली है, क्योंकि आज यानी 5 अगस्त को पीएम ने अन्य महोत्सव की शुरुआत की, तो 5 अगस्त का जिक्र करना भी नहीं भूले। ये 5 अगस्त ही है दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। सियासत में उत्तर प्रदेश की अहमियत क्या है और 5 अगस्त की तारीख बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, अन्य महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी बातों से साफ कर दिया। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। 5 अगस्त इसलिए क्योंकि इसी दिन 2 साल पहले कश्मीर से धारा 370 को निष्क्रिय किया गया था, और फिर 5 अगस्त 2020 अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन, और अब 5 अगस्त 2021 अन्य महोत्सव का शुभारंभ 2022 के सियासी समर से करीब 6 महीने पहले। लोगों ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ राजनीति का ही केंद्र बनाए रखा। यूं तो मौका अन्य महोत्सव के शुभारंभ का था। इस मौके पर पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना को लेकर लोगों से बात की, सरकार के बारे में लोगों की राय जानी, साथ ही योजनाओं और काम को लेकर सवाल उठा रहे विपक्ष को भी निशाने पर लिया। कहा पहले अनाज की लूट हो जाती थी, अब वो रास्ता बंद हो गया है। इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध किया। मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों के कुचक्र से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने सीएम योगी की भी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने सीएम योगी को कर्म योगी की संज्ञा देते हुए कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी तेजी से विकास कर रहा है। वहीं सीएम योगी ने अन्य योजना के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। आज के इस अवसर पर जब यह अन्न वितरण की इतनी बृहद योजना प्रदेश के अंदर संपन्न हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, ठीक 1 वर्ष पूर्व इसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अयोध्या की धरती से ही प्राप्त हुआ था। गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड पर 5 किलो मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। योजना की शुरुआत कोरोना संकट की पहली लहर के दौरान हुई थी। कोरोना की दूसरी लहर आने पर दोबारा योजना को शुरू किया गया। नवंबर तक गरीब परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा, जिस पर विपक्ष के अपने तर्क हैं। हर एक काम को मेगा इवेंट बना देते हैं। अभी कल वैक्सीन मेगा इवेंट था, फिर राशन बांटने का मेगा इवेंट कर रहे हैं। अब विपक्ष के तर्क जो भी हों, अन्य महोत्सव और गरीब कल्याण योजना को 2022 के चुनावी समर के लिहाज से बड़ा सियासी फैक्टर माना जा रहा है। हालांकि ये फैक्टर 2022 में क्या रंग लाता है, इस पर भी सबकी नजरें हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।
अयोध्या की सियासत में अहमियत क्या है अयोध्या की किसी से छिपी नहीं है और जो तस्वीर नजर आ रही है उससे साफ है एक बार फिर अयोध्या अहम साबित होने वाली है। दरअसल बीजेपी सरकार अयोध्या के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। माना जा रहा है कि 2022 के समर में अयोध्या का विकास मॉडल बड़ा असर डालेगा। कथा सुनाते राम 5 अगस्त 2020 वो तारीख जब राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ राम सकल और अब 5 अगस्त 2021 जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास के 1 साल पूरे होने पर अयोध्या जश्न मना रही है। जश्न राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के आगाज का, विकास के सूरज के उदय के इंतजार में दशकों से सिसक रही अयोध्या में विकास यात्रा के शुभारंभ का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। पूरे अयोध्या में सभी साधु संतों में, धर्माचार्यों में इसको लेकर के बेहद खुशी है और इन्हीं तस्वीरों में छिपा है 2022 के चुनावी समर का संदेश। माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में विकास का अयोध्या का मॉडल बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। कहना भी चाहता हूं, आज विकास की गंगा ये अयोध्या के धरती से ये बहना चालू हुआ है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि 5 अगस्त की तारीख कितनी शुभ है। 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को बता बताते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के करकमलों से शुभारंभ के लिए जाना जाता है। पिछले 1 साल में अयोध्या की तस्वीर तेजी से बदली है। अयोध्या के कायाकल्प के लिए शुरू हुई कई परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। इसी सरकार में अयोध्या में सभी यात्री सुविधाओं से सुसज्जित एक भव्य बस अड्डे का निर्माण कराया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, तकरीबन 6 एकड़ में इस बस अड्डे का निर्माण कराया गया है और यहाँ पर एक साथ लगभग 50 बसें खड़ी हो सकती हैं। बीजेपी सरकार अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट सबके सामने रख चुकी है। इनमें मल्टीनेशनल पार्क, मंदिर जाने के रास्ते को 363 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है। पंचकोसी परिक्रमा पथ को 289 करोड़ रुपए से तैयार किया जा रहा है। पर्यटन केंद्र पर 275 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अयोध्या रिंग रोड को 2588 करोड़ रुपए से तैयार किया जा रहा है। सरयू रिवर बैंक को 2000 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण, जबकि ग्रीनफील्ड सिटी पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। धरातल पर इनमें छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए आज साइकिल यात्रा की शुरुआत की। आज से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन की भी शुरुआत कर दी है। सम्मेलन की शुरुआत बलिया से की गई है। 22 का समर, एसपी का चुनावी शंखनाद, छोटे लोहिया की जयंती यात्रा का आगाज। चुनाव में मिलेगा जीत का आशीर्वाद। छोटे लोहिया यानी जैनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। अपने चुनावी अभियान को धार देने के लिए पूरे राज्य में समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकाल रही है, जिसकी शुरुआत लखनऊ से की गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा बीजेपी की संस्कृति काम करने की नहीं, बीजेपी सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुए कामों का उद्घाटन कर रही है। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। साइकिल यात्रा के जरिए पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक और सांसद अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। प्रयास पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का है।
निश्चित रूप से भाजपा जा रही है, एक संदेश है। क्या ये 2022 की तैयारी मान के चल रही है? बिल्कुल, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी की इस रणनीति पर बीजेपी सवाल उठा रही है। तर्क है कि 2022 में साइकिल यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन जनता अब झांसे में आने वाली नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, चुनाव के समय उनको जनता का नहीं अपना ख्याल आता है। समाजवादी पार्टी ने अलग अलग जातियों और वोट बैंक को साधने के लिए भी योजना तैयार की है। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की तर्ज पर आज से समाजवादी पार्टी ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत बलिया से की है, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को सौंपी गई है। दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो ब्राह्मण समाज के गरीब लोगों को 10% नहीं बल्कि 100% आरक्षण मिलेगा। कि 10% लोग भूल जाएंगे, वो 100% की बात करने लगेंगे लोग। यानी आप गरीब सवर्णों को 100% आरक्षण होगा। जाहिर है 2022 की चुनावी तैयारियों में पिछड़ती दिख रही समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन और साइकिल यात्रा के जरिए सियासी रेस में जीत का ख्वाब देख रही है। सवाल है कि समाजवादी पार्टी के इस अभियान को जनता कितना पसंद करती है। टीम न्यूज़ स्टेट। 22 का महासमर देखने आप। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। आज पूरे यूपी में साइकिल यात्रा निकाली गई है। आगरा में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाली। जायजा लिया हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने। बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आज प्रदेश भर में साइकिल रैली अभियान चलाया है और ये साइकिल रैली की शुरुआत आगरा में भी की गई है और लगातार ये अभियान जारी है और समाजवादी पार्टी को ये माना जा रहा है कि आज के दिन से ये 2022 की तैयारी भी इसको कहा जा सकता है, जिसका आज संक्रांत हुआ है। यहाँ पर शहर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। जो साइकिल रैली आज निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के साथ साथ आगरा में साइकिल यात्रा निकाली गई। मैं धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने जसवंत मिश्र जी के जन्मदिन पर आज साइकिल यात्रा जिस तरीके से प्रदेश में अराजकता का माहौल है, महिला पर अत्याचार है, बेरोजगारी है, जवानों पर रोजगार नहीं है, बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, दाल, चावल, चीनी, आम जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है महंगाई से और तराई प्रदेश में मची हुई है। और एक तरफ ये गूंगी बैरी सरकार एडो से ये दर्शाना चाह रही है कि बहुत विकास किया है। आज तक इन्होंने अपने किसी विकास कार्य का फीता नहीं काटा। आज उसके विरोध में समाजवादियों ने साइकिल निकालकर जनता के बीच में जाने का काम किया और इनकी हकीकत जनता को बताने का काम किया। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी ने पूरे राज्य में साइकिल यात्रा निकाली। वाराणसी में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश चुनावी साल में है और सियासत गर्म हो रही है। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी साइकिल रैली निकाल रही है। वाराणसी में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साइकिल पर सवार होकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल रैली निकाल रहे हैं। इनका यह आरोप है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं और अब वो विरोध स्वरूप सड़क पर उतर आए हैं। अत्याचार चरम सीमा पे है। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम आज 100 रुपया पार हो चुका है। आज सरसों का तेल 210 रुपया है, जो रिफाइंड 80 रुपया में मिलता था आज 190 रुपया में है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी के नौजवान आज सड़कों पर उतरने का काम किए हैं। सरकार को चेतावनी देने के लिए रैली निकाली गई है कि अब सरकार की इस अत्याचार को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है कि जब नौजवान साइकिल लेकर निकला है तब उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर बही है। इस बार 2022 में भी ये नौजवान जो देख रहे हैं आपके शहर उत्तरी विधानसभा के, ये नौजवानों ने ठान लिया है कि इस बार 2022 में उस सरकार को, जो जन विरोधी सरकार है, उसको पुकार के फेंकने का काम करेंगे। फिलहाल साइकिल रैली की तस्वीर आप देख सकते हैं। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह से साइकिल रैली निकाल कर पहुँच रहे हैं और अलग अलग यहाँ पर जो पोस्टर्स है, बैनर्स है, वो लेकर के आगे आ रहे हैं। तो फिलहाल वाराणसी में साइकिल रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और साथ ही सत्ता में वापसी का एक प्रयास जो है वो यहीं से शुरू कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।
इधर ओम प्रकाश, राजभर की स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद ही आशंका जताई जा रही है कि ओवैसी से राजभर की दोस्ती टूटने वाली है और अब तस्वीर भी साफ हो गई है। एआईएमआईएम ने साफ कर दिया है कि भागीदारी मंच से एआईएमआईएम का कोई लेना देना अब नहीं है। हमारे साथ एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार जी हैं। क्या कहें, भागीदारी से मंच से आपका नाता टूट चुका? नहीं, कल राजभर साहब का एक बयान आया और उन्होंने ये बात कही कि सवाल के जवाब में कि बीजेपी में जा सकते हैं, तो वो बोले कि अगर हमारी शर्तें मानी जाए तो हम जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, उसकी मुखालफत करने के लिए जाने जाते हैं। ओवैसी साहब की तरफ से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं आसिम वकार ये वचन दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हम मुसलमानों के साथ कभी धोखा नहीं कर सकते। आपके साथ धोखा कर रहे थे? नहीं, राजभर साहब सत्ता के लिए अपनी जाति से धोखा कर सकते हैं, लेकिन हम मुसलमानों के लिए ये वचन देते हैं कि हम कभी भी किसी भी ऐसे दल के साथ या ऐसे मोर्चे के साथ नहीं जाएंगे जिस मोर्चे से बीजेपी की बू आती हो। नहीं, अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो बिल्कुल हम उन्हें हराने का काम करेंगे। राजभर जी अगर हमारे साथ थे तो हम उनके साथ थे, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो सीधी सी बात है, हम उनको चुनाव, अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो हम बीजेपी के साथ साथ उनको भी हराएंगे। जर्नलिस्ट दीपक के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ।